जय हिंद सभी साथी को। और एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आपका स्वागत है। एमके कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में आप प्रतिदिन मैथ से ही मुलाकात होती थी और आज से मैं ग्रुप के साथ आया हूँ और सारी विषय की पढ़ाई आपको इस चैनल पर मिलेगी। मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस, रीजनिंग सारे बैच प्रतिदिन वीडियो बाय वीडियो करके एक एक करके आपको वीडियो मिलेगी। तो मैं आज से एक नई शिक्षा हूँ जो आज इंग्लिश पढ़ाएगी। तो आप इसके वक्ता को कुछ सुने, उसके बाद इंग्लिश अपना टॉपिक चालू करेगी और आपको जैसा लगेगा उस कमेंट में आप जरूर करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज से एमके मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं इंग्लिश आज से आप सभी को पढ़ाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इंग्लिश जो है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक समझाने की कोशिश करती हूँ। जो आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ, जिस टॉपिक का नाम है नाउन। नाउन होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाउन का पहचान कैसे करते हैं इसके भी बारे में चर्चा करेंगे और नाउन कितने प्रकार का होते हैं इनके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन को हम लोग बेसिकली हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं हम? संज्ञा। संज्ञा। आप सभी संज्ञा बचपन में पढ़े होंगे कि किसी भी वस्तु, स्थान या नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसी तरह अंग्रेजी में भी हम लोग संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन किसे कहते हैं? ऑल दैट कैन बी सी, फील, एक्शन, आइडिया, थिंक, इन सारे चीजों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो आइए हम लिख के बताते हैं आप सभी को। ऑल दैट कैन सी, फील, आइडिया, एक्शन, थिंग्स is called noun। नाउन जो आप आस पड़ोस में आप देख रहे हैं वो सारे चीज क्या है? नाउन है। जैसे कि नाउन क्या क्या चीजों को कह सकते हैं? नाउन किसको कहते हैं? हम आम छोटे क्लासेस में हम पढ़े हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये आप सभी जानते हैं कि नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। जैसे कि राम, श्याम, गीता, रीता, बिहार, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सारे क्या है? नाउन है। तो नाउन को और दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एनीथिंग, एनी नेम इज अ नाउन। ये क्या है? नाउन है। फॉर एग्जाम्पल राम क्या है? एक नाउन है। पटना क्या है? नाउन है। बिहार क्या है? नाउन है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाउन है। तो नाउन क्या है? ऑल दैट कैन सी, जो हम देख सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको सोच सकते हैं, जिसको एक्शन कर सकते हैं। एक्शन मतलब करने की क्षमता, जिसमें मूवमेंट होती है। थिंग्स का मतलब क्या होता है? वस्तु मतलब पेन हो गया, ये मार्कर हो गया, ये क्या है? ये वस्तु है। ये भी एक तरह का क्या है? नाउन है। इसको नाउन कहा जाता है। नाउन इज अ नेम ऑफ वर्ड। दुनिया में जितने भी वर्ड है जो आपके सामने दिख रहा है वो सारे चीज क्या है? नाउन है। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। हम लोग 2 प्रकार में क्या क्या चीज पढ़ेंगे? इनविजिबल नाउन और विजिबल नाउन। इनविजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम अपनी नजरिया से देख सकते हैं उसको इनविजिबल नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि the word stand for name। वैसे सब जो नाम के आधार पर है उन चीजों को लेकर चलते हैं नाउन के बेसिस पे। सबसे पहले नेम का मतलब हम क्या जानते हैं हिंदी में? नाम। नाम में क्या आ सकता है? विजिबल
और इनविजिबल। क्या आ सकता है? विजिबल और इनविजिबल। विजिबल और इनविजिबल। विजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? विजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है जिसको नहीं देख सकते हैं। विजिबल का मतलब है जो आस पड़ोस में आप देख रहे हैं वो सारे क्या है? विजिबल नाउन है। जैसे कि टेबल हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ये सारे को क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। टेबल हो गया, ये सारे क्या है? देख सकते हैं। मार्कर को हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, मीन्स इसको क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मार्कर है। इसको कहते हैं विजिबल, विजिबल नाउन। जिसको हम नहीं देख सकते उसको विजिबल नाउन नहीं कहते। जैसे कि हवा बह रही है और हमको जो फील होता है ना कि बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, आज कहते हैं, मीन्स क्या है? वो इनविजिबल। हम जिसको महसूस कर सकते हैं वो क्या है? इनविजिबल है। कोई एक शिक्षक अगर आपको एक थप्पड़ मारता है तो आपको क्या लगता है? चोट महसूस होती है। तो जब चोट महसूस होती है तो आप क्या करते हो कि फील करते हो कि वो सर हमें जोर से मारे हैं या कम मारे हैं। उसको क्या कहते हैं? इनविजिबल। जिसको आप हम सिर्फ महसूस करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं वी कैन फील, वी कैन फील, जो कि इनविजिबल होता है। और विजिबल में भी कई प्रकार के नाउन होते हैं, जैसे कि प्लेस। प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह। जगह में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि बिहार, पटना, बिहार, पटना, इंडिया, ये सारे क्या है? जगह के नाम। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सारे क्या है? प्लेस का नाम है। वैसे ही क्या आते हैं? नेक्स्ट क्या होते हैं? पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब क्या होता है? मनुष्य, जिसका नाम से हम उसको पहचान देते हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है MK कॉम्पिटिटिव, मीन्स सर का नाम क्या है? हमारे मंजय सर। वो भी एक तरह का क्या है? पर्सन है, व्यक्ति है, जो कि हम उनको क्या कर सकते हैं? वो एक तरह के नाउन है। वैसे ही जैसे कि राम, सीता, गीता, रीता, ये सारे क्या है? नाम है। फॉर एग्जाम्पल राम, गीता, सीता। नेक्स्ट हमारे क्या आते हैं? थिंग्स। थिंग्स। थिंग्स का मतलब क्या होता है? थिंग्स का मतलब होता है वस्तु। वस्तु। थिंग्स का मतलब क्या होता है? वस्तु। वस्तु का मतलब क्या होता है? जैसे कि बुक, पेन, टेबल, ETC एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? ये मार्कर, ये सारे क्या है? वस्तु है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एनिमल्स। क्या आते हैं नेक्स्ट? एनिमल्स। एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? जानवर। जानवर में जितने भी हैं, जैसे कि कैट, डॉग, बफेलो, काऊ, ऑक्स, ये सारे क्या हैं? एक प्रकार के नाउन है, जो कि किस में आ जाएंगे? एनिमल्स के सारे किंगडम में ये सारे चीज आ जाएंगे। जैसे कि कैट, डॉग, ऑक्स, ETC, ये सारे क्या है? नाउन है। तो इनविजिबल के अंदर और भी आते हैं, जैसे कि और बताते हैं दो। इनविजिबल में एक्शन, इज एक्शन,
एक्शन में क्या क्या चीज जैसे कि करते हैं हम लोग, जैसे कि डांस करना, ड्रामा करना, मर्डर करना, राइटिंग, स्लीपिंग, एक सारे क्या एक्शन है हो रहे हैं। एक्शन में आप लोग डांस करते हो। आजकल के जो जमाने के जो बच्चे होते हैं वो तो अगर जो उनका जो मॉर्निंग होता है शुरुआत वो डांस से ही होता है। आजकल फेमस चीज चल रहा है रील्स बनाने के लिए, जो कि लोग क्या करते हैं, डांस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डांस, एक्शन में क्या आ जाएगा, डांस, ड्रामा, एक्शन, डांस, ड्रीम। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, राइटिंग, स्लीपिंग, ETC। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लास्ट, आइडिया। आइडिया का मतलब होता है सोचने की विचार। आइडिया का मतलब क्या होता है, सोचने की विचार। आइडिया में सबसे पहले आता है ऑनेस्टी, लव, ट्रस्ट, ETC, लॉयल्टी। ये सारे क्या होता है, आइडिया के हैं। ये भी एक प्रकार के नाउन होते हैं। बेसिकली लोग जानते हैं कि ये सारे चीज क्या है, नाउन नहीं होते। लेकिन जो ऑनेस्टी होती है, काइंड जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में दयालु कहते हैं, ये सारे क्या है, जो भावनाओं को प्रकट करे उसको भी क्या कहते हैं, आइडिया के रूप में हम दर्शाते हैं। वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि किसको क्या कहते हैं। नाउन क्या है, एक ऐसी वर्ड जो नेम के लिए स्टैंड किए करता है। जैसे कि हम नाम से शुरू करते हैं। नाम दो तरह का हम कर सकते हैं, एक होता है विजिबल, एक हो इनविजिबल। विजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, इनविजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते। विजिबल में कई प्रकार के होते हैं नाउन, जैसे कि प्लेस के लिए, प्लेस का मतलब जगह का नाम, जगह का नाम, तरह तरह के जगह होते हैं। पर्सन मीन्स व्यक्ति, व्यक्ति में क्या आ सकते हैं, जितने भी इस अर्थ में जितने भी लोग हैं जिनका नाम से हम डिनोट करते हैं वो सारे क्या आ जाएंगे, पर्सन में आएंगे। थिंक, थिंक का मतलब होता है वस्तु। जो थिंक में लगभग नॉन लिविंग थिंग आते हैं, उनमें क्या आ सकते हैं, बुक, पेन, टेबल, बेंच, चेयर, ये सारे क्या है, थिंग्स में आ गए। एनिमल्स, एनिमल्स में लगभग सारे, लगभग क्या पूरी लिविंग थिंग आएंगे, जैसे कि कैट, डॉग, काउ, बफेलो, जिराफ, ये सारे क्या है, एनिमल्स के हैं। एक्शन, एक्शन में जिसमें हम लोग अपना कर्तव्य को दिखाते हैं, जैसे कि राइटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, रनिंग, ये सारे क्या है, एक्शन वाले शब्द है। ये भी एक प्रकार के नाउन होते हैं। अंत में आइडिया है। आइडिया का मतलब होता है सोचने की विचार, जिसमें हम लोग अपनी ऑनेस्टी की, अपनी लॉयल्टी को, अपने प्यार को, अपने लव को, ट्रस्ट को दर्शाते हैं। उसको क्या कहते हैं, न उसको क्या कहते हैं, आइडिया कहते हैं, जो भी वो भी एक प्रकार का क्या है, नाउन है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जिसका नाम है इनविजिबल। ये आप सभी विजिबल के बारे में पढ़े हैं, अब इनविजिबल के बारे में पढ़ते हैं। इनविजिबल में क्या आएगा, इसमें भी इनविजिबल में कुछ चीज प्रकार का नाम लेते हैं। नेम ऑफ, ये भी एक तरह का नाउन है। जैसे कि पहला नंबर में हम लोग का नेम ऑफ क्वालिटी। नेम ऑफ क्वालिटी, ये भी एक तरह का नाउन है, जैसे कि ब्यूटी एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट, ये क्या है, नेम ऑफ क्वालिटी। लोगों को, जो व्यक्ति है, कितने लोग सुंदर होते हैं तो कहते हैं ना कि कितनी ब्यूटीफुल है। ट्रस्टवर्दी, बहुत लोग ईमानदारी पे ही चलते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, नाउन, नेम है। नेक्स्ट है नेम ऑफ स्टेट। नेम ऑफ स्टेट जो इनविजिबल में आता है, नेम ऑफ स्टेट। जैसे कि ये इनविजिबल का जो पहला चीज है नेम ऑफ क्वालिटी। नेम ऑफ क्वालिटी में ब्यूटी और ट्रस्ट की बात कहा जाता है, जिसको हम ब्यूटी को ना छू सकते हैं, क्या नहीं छू सकते। हम ब्यूटी को क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं।
किसी को विश्वास को क्या छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उस पर विश्वास, अपनी फीलिंग को जाहिर कैसे कर सकते हैं? वो इनविजिबल में आ गया। नेम ऑफ स्टेट में क्या आएगा? नेम ऑफ स्टेट में आएगा जैसे कि डेथ, लाइफ, डेथ, लाइफ। डेथ, किसी व्यक्ति को मर जाता है तो हम कहते हैं ना कोई व्यक्ति मर गया, लेकिन वो क्या करते हैं? हम फील करते हैं कि व्यक्ति का क्या हो गया? देहांत हो गया, उनका डेथ हो गया, लेकिन उसको क्या मैं छूते हैं क्या? नहीं छूते हैं। लाइफ, हमारी जो लाइफ है, जो एक शब्द जो लाइफ है, लाइफ क्या कर सकते हैं? जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, इसीलिए सारे क्या है? इनविजिबल में है। नेक्स्ट है नेम ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इनविजिबल में क्या होते हैं? नेम ऑफ एक्शन। नेम ऑफ एक्शन में क्या होता है? जिसमें हम लोग कार्य करते हैं, जिसमें क्या करते हैं? एक्शन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। जैसे कि मूवमेंट में क्या करते हैं? वर्क, ड्यूटी। जैसे कि वर्क, अभी जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं? अपनी वर्क को कर रहे हैं। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ड्यूटी, ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति को अगर ड्यूटी मिलता है, आज मॉर्निंग में जाना है और यहाँ इस काम को इतने समय तक आपको ड्यूटी देना है, मीन्स क्या करो? वो व्यक्ति को हम क्या करें? ऑर्डर दे रहे हैं, उसको फील करवा रहे हैं कि आपको ड्यूटी करना है। ये सारे इनविजिबल में है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, बस हम उस चीज़ों को पालन करते हैं। ये भी एक प्रकार के क्या है? नाउन है। तो नाउन जितने भी इस अर्थ में आप सभी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग है, जो आप सभी को देख रहे हो, सभी को फील अगर कर रहे हो, वो सारे चीज क्या है? नाउन है। तो आप सभी को इनविजिबल और विजिबल नाउन समझ में आ गया होगा कि किसको क्या कहते हैं, नाउन किसे करते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? नाउन उसे कहते हैं जो दुनिया में, इस अर्थ में जो चीज़ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सारे क्या है? नाउन है। नाउन को हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़े हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जितने भी नेम, मैक्सिमम 90% यही चीज़ होते हैं कि जितने भी नाम हैं वो सारे क्या है? नाउन है। लेकिन हम लोग बताइए, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि नाउन है या नहीं है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नाउन को? नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो नाउन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो इसमें 3 तरीके हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड वी कैन यूज टू आइडेंटिफाई द नाउन। 3 तरीके हैं, 3 शब्द ऐसे हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये नाउन है। जैसे कि नाउन को 3 तरीके से क्या कहते हैं? व्हाट। आपने बचपन में पढ़ा होगा व्हाट। व्हाट का मतलब होता है हिंदी में क्या। नेक्स्ट आता है हु। हु का मतलब होता है कौन। नेक्स्ट आता है, आप सभी को पता है, नेक्स्ट आता है हुम। क्या आता है? होम। होम का मतलब होता है किसे। व्हाट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। व्हाट का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग। व्हाट का मतलब क्या होगा? जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्जीव वस्तु, वो सारे जो निर्जीव वस्तु है वो सारे भी क्या है? एक प्रकार के नाउन हैं। नेक्स्ट आते हैं ओनली पर्सन। कौन में क्या आएगा? कौन में कैसा वाला नाउन आएगा? कौन में वो वाला नाउन होगा ओनली पर्सन। ओनली पर्सन का मतलब होता है सिर्फ ओनली पर्सन के लिए। ओनली पर्सन का मतलब होता है
किसी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है किसे, किसे में भी किस क्या आएगा, ओनली पर्सन के लिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं कि आप पहचानिएगा कैसे व्हाट, हु और हुम में किस तरह का नाउन का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि पहला नंबर, फॉर एग्जाम्पल, राम वर्क हार्ड। राम एक क्या है, राम एक क्या है, एक प्रकार का नाउन है जो कि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। आप सभी पढ़े स्टार्ट में कि किसी भी वस्तु का अगर नाम से हम डिनोट कर रहे हैं मीन्स वो क्या है, नाउन है। तो राम वर्क हार्ड, राम एक व्यक्ति है जो काम बहुत मेहनत से करता है। अगर हम इन तीनों चीज़ों से इस्तेमाल करें कि अगर क्वेश्चन मार्क डालना है कि इस जगह पे अगर कुछ और रहता तो उसका पहचान कैसे करते कि वो नाउन है कि नहीं है। जैसे कि हु वर्क हार्ड, हु वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या आएगा, हमने राम के जगह पे क्या यूज किया, हु का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से हम लोग और भी कुछ सेंटेंस को लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। हुम का इस्तेमाल कैसे करते हैं और हुम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रब करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी आप लोग पेन और बुक लेकर बैठेंगे ताकि ये सारे चीज़ आप समझ पाए। जहाँ पे अगर आपको समझ अगर नहीं आता है तो नीचे में कमेंट करेंगे कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आया, दोबारा हम समझाने की कोशिश करेंगे आप सभी को। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित, सेकेंड नंबर, अमित वांट टू मीट, अमित वांट टू मीट कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ, अमित वांट टू मीट कैटरीना कैफ। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा अमित भी एक क्या है, नाउन है, कैटरीना कैफ भी नाउन है। आप सभी को अगर कैटरीना कैफ से मिलने का मौका मिले तो सभी मिलने की कोशिश कीजिएगा। तो कैटरीना कैफ भी क्या है, एक प्रकार का ये नेमिंग वर्ड है, मीन्स ये नाउन है। अमित भी क्या है, नाउन। इसका हु और हुज का इस्तेमाल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में देखते हैं। पहला नंबर हम हुज का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि हु वांट टू मीट कैटरीना कैफ, हु वांट टू मीट कैटरीना कैफ क्वेश्चन मार्क। हमने हु का इस्तेमाल किसके लिए किया, अमित के लिए किया। किसके लिए किया, अमित के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम लिखे नेक्स्ट हु, whom does अमित, whom does अमित want to meet, whom does to अमित, whom does to अमित to meet, अमित to meet। अमित किससे मिलना चाह रहा है, whom के जगह किसका इस्तेमाल किया, कैटरीना कैफ का इस्तेमाल किया, कैटरीना कैफ। तो भी एक प्रकार का क्या है बाबू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन का प्रकार है कि हम किस तरह हम
जो नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ कहाँ नाउन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन मार्क में हु के जगह, हुम के जगह किस तरह हमने नाउन का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, राधा ब्रॉट शुगर। नेक्स्ट एक फिर एग्जाम्पल को, एक और एग्जाम्पल को लेते हैं राधा वाला। राधा ब्रॉट शुगर। राधा क्या लाई? शुगर लाई, चीनी लेकर आई। यहाँ पे नाउन हम कहाँ पे बताएंगे? ये क्या है? राधा। राधा क्या है? एक प्रकार का नेम है, मीन्स नेमिंग वर्ड है, मीन्स एक राधा क्या है? नाउन है। तो राधा नाउन है, तो इसमें हु और हुम का कैसे इस्तेमाल करेंगे? हु बॉट शुगर। हु ब्रॉट शुगर। हु के जगह हमने किसका इस्तेमाल किया? राधा का। राधा का इस्तेमाल किया। तो हु का कैसे हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हु के जगह पे किसका हमने आइडेंटिफाई किया, किस तरह हम नाउन का आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड राधा बाय। नेक्स्ट, हु का इस्तेमाल करना आप सभी लोग हुम और हुज का इस्तेमाल करना सीख गए होंगे कि किस तरह हम नाउन का क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए आप सभी लोग कल इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। एकदम बेसिक से समझाएंगे, एकदम आसानी से, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आपको एमके कॉम्पिटिटिव क्लास में ही देखने को मिलेगा, और वो भी किससे? मुझसे, स्मिथ से आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि कल आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर आइएगा जरूर देखने के लिए इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।